नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी आपकी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे साथियों। जैसे कि आप जानते हैं हमारा 9 बजे एक सेशन होता है, बड़ा ही प्यारा सा, ठीक है, जो हमारे वनडे एंट्रेंस के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जानते हैं कि एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है दोस्त ज्योग्राफी से, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को 9 बजे पढ़ाता हूं ज्योग्राफी, ठीक है, जो हमारे एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे साथियों, जल्द से जल्द आ जाएंगे मित्र। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आज टॉपिक है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्त कर्क रेखा, ठीक है। यानी कर्क रेखा और मानक रेखा हम देखेंगे दोस्त, यानी ग्रीनविच रेखा क्या होती है, ठीक है। आज बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है दोस्त हमारा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम ध्यान देंगे दोस्त मित्र मेरे साथियों कि भाई कोई भी व्यक्ति पहले तो क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि भाई आज की क्लास के अंत में, जैसे कि मैंने कल की क्लास में लास्ट में आप लोगों को रिवीजन कराया था, तो क्लास के अंत में मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं आज, ठीक है। तो जल्द से जल्द सभी साथी जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्त कर्क रेखा, ठीक है। यानी कर्क रेखा है क्या? सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि भाई मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है। ये क्या है? ये भाई हमारा ग्लोब है। ध्यान देंगे मित्र, इधर सभी मेरे दोस्त मेरे साथी सभी इधर ध्यान देंगे। ये ग्लोब है दोस्त, और मेरे साथी मेरे मित्र मेरे दोस्तों, ये रेखा है हमारी, जिसे हम कहते हैं भाई क्या? जिसे हम कहते हैं दोस्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। भाई ध्यान देंगे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझेंगे आज, ठीक है। जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भाई हम इसे और क्या कह सकते हैं? तो ध्यान रखना, इसे हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, या फिर हम इसे कह सकते हैं भाई विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। भाई बहुत ही मोस्ट गजब, आज बड़े आराम से समझाएंगे, बिल्कुल आराम से और प्यार से समझाने वाले हैं दोस्त आज की क्लास को, ठीक है। बिल्कुल धैर्य पूर्वक समझना है और नोट्स बनाते हुए चलना भाई, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है आज, बिल्कुल, ठीक है। और भाई मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे मित्र मेरे दोस्त मेरे साथियों कि भाई 23.5 उत्तर में, ठीक है, 23.5 उत्तर में भाई एक रेखा है, जिसे हम कहते हैं दोस्त, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे मित्र? हम इसे कहते हैं भाई 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, ठीक है। क्या कह सकते हैं दोस्त? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। यानी दोस्त 23.5 डिग्री पर क्या है मेरे मित्र के कर्क रेखा है सर। कौन सी है? कर्क रेखा है भाई, ठीक है। नॉर्थ लाइन, यानी दोस्त क्या है ये सर जी? नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है भैया, बिल्कुल। और भैया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है सर जी? 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है सर जी? मकर रेखा है, मकर रेखा। भाई ध्यान से समझते रहेंगे मित्र। तो आप कहेंगे सर जी आप तो हमें क्या पढ़ा रहे हैं? आप तो हमें पढ़ाने वाले हैं कि सर जी भारत की। तो भाई मैं आपको बता दूं, वही बताने के लिए मैं आप लोगों को यहां पर आया हूं आज कि भैया जो मैंने यहां पर ये बनाया है, ये है हमारा भारत, ठीक है। ये क्या है? ये सर जी हमारा भारत है। ये क्या है? ये भारत है भाई। भारत यानी कर्क रेखा जो है भारत को बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा क्या काम करती है? भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। यानी जो हमारी कर्क रेखा है, रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ध्यान रखना दोस्त, कर्क रेखा क्या करती है? ये भैया हमारे भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोग यहां से समझ गए होंगे, ठीक है। यहां तक कोई तो दिक्कत नहीं है। तो भाई अब हम
अब हम दोस्त इस चीज को समझ गए हैं भाई कि सर जी हमारा भारत कहाँ है। तो हमारा जो भारत है मेरे दोस्त, मेरे साथी, तो हम कहेंगे हमारा जो भारत है सर जी वो कहां पर है। भैया हमारा भारत जो है वो 23 डिग्री कर्क रेखा के बिल्कुल, कर्क रेखा जो है भारत को बिल्कुल बीचों बीच से दो भागों में बांट देती है। बिल्कुल बीचों बीच नहीं कह सकते, लेकिन कहा जाता है भाई दो भागों में बीचों बीच से बांट देती है। ठीक है बिल्कुल दोस्त। तो सबसे पहले हम डालेंगे दोस्त कर्क रेखा क्या है। ठीक है, कर्क रेखा सबसे पहले हम हेडिंग डालने वाले हैं भाई। आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है भैया बिल्कुल साथी, यानी कर्क रेखा कहां पर है, नॉर्थ लैटिट्यूड है भाई 23.5 डिग्री। ठीक है, तो भैया कर्क रेखा के बारे में जब हम बात करते हैं अब, तो सबसे पहला ही पॉइंट हम लिखते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा, रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। मध्य से गुजरती है। भैया कर्क रेखा क्या है, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है भाई। कर्क रेखा क्या, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है भैया। और दूसरा पॉइंट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, भैया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। होकर गुजरती है भैया कितने राज्यों से, सर जी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भाई कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप कहेंगे सर जी हमें ना पता गुजरती या ना गुजरती, अब हमें दिखा दो जरा एक बार। तो भाई एक बार दोस्त देख लेंगे कितने राज्यों से होकर गुजरती है या कितनों से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, देखेंगे दोस्त बिल्कुल दोस्त। यदि हम 8 राज्यों की बात कर रहे हैं तो भाई 8 राज्य बिल्कुल समझेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी। ठीक है, ध्यान देंगे भाई, ये है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, जो मैं लाइन खींच रहा हूं दोस्त, ये आपको कम दिखाई दे रही होगी, इसी वजह से भाई मैं ये लाइन खींच रहा हूं, यानी डार्क कर रहा हूं। ये क्या है, ये है भाई हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो ध्यान देंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी। भाई मैं इसे थोड़ा ग्रीन कर दूं जिससे कि आप लोगों को और जल्दी दिखाई दे जाए। ठीक है, बहुत अच्छे भैया। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, यानी नंबर 1 है हमारा गुजरात, नंबर 2 है भैया राजस्थान, नंबर 3 है मध्य प्रदेश, नंबर 4 है भैया छत्तीसगढ़। ठीक है, नंबर 5 है झारखंड, नंबर 6 है भैया पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, और नंबर 8 है भैया मिजोरम। ठीक है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भैया, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो है हमारे कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। सर जी हम इसे याद कैसे करेंगे, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इसे याद कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को भाई इसे याद करना है, ठीक है, यदि आप लोगों को इसे याद करना है मेरे दोस्त, तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। भाई ध्यान देंगे पहले इधर, यदि हम भारत की बात कर रहे हैं तो भाई भारत का थोड़ा छोटा सा एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे भाई, ये हमारा भारत है। ठीक है, अब जैसा भी बना है कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है भाई, ये क्या है, ये हमारा भारत है। इस चीज को सभी सभी कहेंगे दोस्त, ये क्या है, ये भारत है। अब भैया जब ये हमारा भारत है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल मध्य से हमारी कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसके बिल्कुल मध्य से हमारी रेखा गुजरती है भाई, कौन सी सर जी, सर जी इसके मध्य से हमारी रेखा गुजरती है भाई, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, ये कौन सी रेखा है भाई, ये कर्क रेखा, कर्क कर्क रेखा, कर्क रेखा भाई बहुत अच्छे। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
अब 8 राज्य को सर जी हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब 8 राज्य को आप कैसे याद करेंगे, तो भैया पहले तो मैं आपको यहां पर बता दूं मेरे दोस्त मेरे साथी कि भैया मैंने आपको बताया है किस किस से गुजरती है, तो भैया गुजरात से, ठीक है। चलो इधर ही बता देंगे दोस्त, ट्रिक पर ही, ट्रिक में ही बता देंगे मेरे मित्र के, ट्रिक में ही लिख देंगे। तो लिखेंगे भाई मित्र पर गमछा झार, भैया कौन सी ट्रिक है, तो ट्रिक लिखेंगे मेरे दोस्त सभी, ट्रिक लिखेंगे कि मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, ठीक है भाई। ये आपकी ट्रिक है, याद तो हो जाएगी भाई, एक बार बताएं क्या याद हो जाएगी कि भैया मित्र पर गमछा झाड़, याद हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर जी कहेंगे याद हो जाएगी, तो थम्स अप कर दें भाई सभी एक बार, है एक बार थम्स अप कर दें भाई। तो हम कहेंगे भाई मित्र पर गमछा झाड़ यानी मी से हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा भाई, ठीक है। त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और मेरे दोस्त मेरे साथी यदि हम पैसे बात करेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और भैया पर से बात करेंगे यानी रै से बात करेंगे तो रै से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और भैया गा से बात करेंगे तो हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा। मैं से बात करेंगे मेरे दोस्त तो मैं से करेंगे तो मैं से हम कहेंगे भाई क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और भैया छा से हो जाएगा, छा से हो जाएगा भैया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और भैया झा से हो जाएगा झारखंड, झारखंड हो जाएगा दोस्त। कितने राज्य हो गए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8। भैया ये हमारे 8 राज्य हैं जिससे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। भाई ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछ लेगा सबसे कम किस राज्य से होकर गुजरती है, सर्वाधिक किस राज्य से होकर के गुजरती है। भाई ये तो पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हम कहते हैं कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। जिसमें कौन कौन? तो भाई इधर से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं भाई गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा भैया? तो हम कहेंगे सर जी मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद भैया त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यदि आप लोग वैसे याद करना चाहते हैं तो ध्यान देंगे दोस्त इधर। सबसे पहले क्या आ जाएगा? गुजरात, गुजरात के बाद देखो राजस्थान के बहुत कम गुजर रही है, यानी दोस्त गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है भाई। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है भाई। एक बार सभी मेरे साथ आंख मीच करके बोलेंगे, ठीक है, किस किस से? तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद भैया राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा भैया? पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद भैया कौन सा आ जाएगा? मिजोरम, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, यहां तक आप लोगों के याद हो गया होगा। यहां तक बताएं भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छे भैया, गजब, नाइस, शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं भाई, यदि अब हमसे यह पूछा जाता है, अब हमसे पूछा जाएगा सर्वाधिक, भैया कर्क रेखा से ही यदि हमसे पूछा जाए कि भैया पूछा जाएगा कर्क रेखा सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो भैया आप क्या कहेंगे? सर्वाधिक लंबाई जो है वो किसमें है सर जी? तो मध्य प्रदेश। किसमें है भाई? तो हम कहेंगे सर जी मध्य प्रदेश में है। भाई मैंने अभी आपको बताया ना कि सर्वाधिक लंबाई कितनी है, भैया देखियो मध्य प्रदेश में कितनी है। मध्य प्रदेश, भैया मध्य प्रदेश में तो बहुत ही लंबी है हमारी कर्क रेखा की लंबाई, ये मध्य प्रदेश है भाई। तो सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान रखना भैया किसमें है? मध्य प्रदेश में है।
सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो हम कहेंगे मेरे मित्र मध्य प्रदेश में है। भाई किसमें? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब भैया आपसे यह पूछ लिया जाए कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किसमें है। भैया कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है भैया? यदि यह पूछ लिया जाए मेरे दोस्त, तो हम कहेंगे न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। किसमें है? तो हम कहेंगे सर जी राजस्थान में है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई कि राजस्थान में सिर्फ कितना सा हिस्सा टच कर रहा है कि भैया ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, और भैया इसमें से कर्क रेखा जो गुजर रही है वो ये गुजर, ठीक है। तो भैया राजस्थान में सबसे कम कर्क रेखा गुजरती है, और सर्वाधिक लंबाई किसमें है कर्क रेखा की? तो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक लंबाई किसमें है? तो भैया वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम किसमें है? तो राजस्थान में। ठीक है, यहां तक बताएंगे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत है तो? कि सर जी यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भैया मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां से एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है, एक पॉइंट और पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त कि सर जी कौन सा पॉइंट है वो जो पूछा जाता है? तो पूछ लिया जाता है भाई कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो मेरे दोस्त हम कहेंगे कि झारखंड की राजधानी। मेरे दोस्त ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करके लिख लेना चाहे तो तुम लोग। ठीक है, कि भैया झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। भैया किस पर स्थित है? तो हम कहेंगे ये कर्क रेखा पर स्थित है। भैया किस पर स्थित है? तो हम कहेंगे कर्क रेखा पर स्थित है। किस पर स्थित है? सर जी कर्क रेखा पर स्थित है। बिल्कुल भाई, किस पर? कर्क रेखा पर। भैया ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है मेरे दोस्त, मेरे साथी, कि भैया कभी आप लोग ये कहें कि सर जी ये तो आपने बताया ही नहीं था। भाई छोटे से छोटा पॉइंट हम पढ़ते हुए चलेंगे। झारखंड की राजधानी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे झारखंड की राजधानी क्या है। जल्द से जल्द बता देंगे दोस्त झारखंड की राजधानी क्या है। ठीक है, अब भैया आप लिखेंगे कर्क रेखा के निकट शहर। भैया कर्क रेखा के निकट शहर हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे भाई कर्क रेखा के निकट शहर, निकट शहर। ठीक है भैया, कर्क रेखा के निकट शहर। भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, जैसे कि भैया गांधीनगर है, सबसे पहले हम लिखेंगे भैया गांधीनगर, पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, गांधीनगर कहां है? तो दिखेंगे भाई गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है भाई। ठीक है, और लिखेंगे भैया उज्जैन लिखेंगे दोस्त, और भोपाल लिखेंगे। भैया क्या लिखेंगे? उज्जैन कहां पर है सर जी? मध्य प्रदेश। और भोपाल भी कहां पर है सर जी? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और भैया एक लिखेंगे भैया यहां पर अगरतला कहां पर है? तो मेरे दोस्त त्रिपुरा में है। भाई अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी जैसे कि मान लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को ऑप्शन दूंगा, यानी क्वेश्चन दूंगा भाई यही वाला। ठीक है, तो और ऑप्शन से क्वेश्चन करना है। लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो भैया कौन सी है? तो हम कहेंगे भैया झारखंड की राजधानी। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, कर्क रेखा के निकट जो शहर हैं, जैसे कि भैया गांधीनगर है, उज्जैन है, भोपाल है, और कौन है? अमरावती। सॉरी, अमरावती का नाम आ रहा है भैया अगरतला है। कौन सा है? अगरतला। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब भाई एक बात बताइए, यदि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्द से जल्द। ठीक है,
आपको बताना है कौन सा राज्य, कौन सा राज्य कर्क रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं दोस्त, ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ऑप्शन से बताना है आप लोगों को। भाई पहला ऑप्शन हो जाएगा यूपी, पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा भैया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल चल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा भाई गोवा, गोवा, और चौथा हो जाएगा भाई आपका आपका हो जाएगा यूके, यूके यानी उत्तराखंड। तो कौन सा नहीं होगा मित्र, जल्द से जल्द बता दे एक बार, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है, जल्द से जल्द बता देंगे दोस्त एक बार। तो हम कहेंगे भाई एक बात बताइए इधर, भैया भैया किसी का आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छे, कौन सा नहीं है सर जी, गोवा नहीं है, बहुत बढ़िया। तो दोस्त ध्यान देंगे इधर, भाई ये आपकी कर्क रेखा है, ये क्या है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है वो ये है और दक्षिणी भाग ये है। ठीक है, तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, एक बार मुझे ये बता दीजिए आप लोग ध्यान दे करके। ठीक है सभी, भैया ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भैया अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो है कर्क रेखा के कहां पर हैं सर जी, ये उत्तर में है। लेकिन गोवा आपका ये रहा दोस्त, गोवा कहां पर है सर जी, ये दक्षिण में है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर जी राइट आंसर हो जाएगा गोवा, गोवा इज द राइट आंसर। भाई सभी का ज्यादातर सही आंसर आ रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, यहां तक बताएं किसी को कोई दिक्कत है, यदि आपसे उत्तर पूछे या दक्षिण पूछ ले सब बता देंगे हम यहां तक। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैं आप लोगों को अब बता दें दोस्त, अब हम देखेंगे मानक समय रेखा के समय, यानी अर्थात भारत का मानक समय हम देखेंगे भाई, यहां पर हेडिंग डालेंगे भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, मानक समय, यानी अर्थात हम इसे कह सकते हैं दोस्त, भारत के मानक समय को हम कह सकते हैं भैया इंडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं दोस्त। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह सकते हैं दोस्त, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं। ठीक है, देखेंगे भाई इधर, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, देखे भाई, जिसे हम क्या कह सकते हैं, IST कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्त, IST कह सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कह सकते हैं, IST कह सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे मित्र, भाई आप लोग इसे समझेंगे भाई ये है क्या। ठीक है, तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र सभी। एक बार मान लीजिए भाई ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भैया ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है भाई, ये क्या है, ये हमारा भारत है, जैसे भी बना है इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे दोस्त, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो भाई मैं अब आपको बता दूं कि एक क्या होती है दोस्त, देशांतर रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक रेखा कहते हैं। यानी दोस्त, यानी हम उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है, मान लीजिए मेरे मित्र ये आपकी क्या है, ये आपकी देशांतर रेखा। ठीक है, यानी 0 डिग्री देशांतर,
देशांतर देशांतर रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है भाई, क्या है ये, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। समझेंगे दोस्त, यहां से समझेंगे भाई, बिल्कुल आराम से, ठीक है भाई। जिसे हम क्या कह सकते हैं, GMT कह सकते हैं भाई, GMT यानी भाई ग्रीनविच रेखा, क्या कह सकते हैं, GMT यानी ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं भाई इसे, ठीक है। अब सर जी इसे क्यों समझा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो मानक समय लिया गया है वो देशांतर से लिया गया है। कैसे लिया गया है समझेंगे भाई। मैं आपको बता दूं दोस्त कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो किस साइड होता है, तो हम कहेंगे सर जी सूर्य उदय जो होता है वो पूरब साइड होता है। जब पूरब साइड होता है तो भैया जो सूर्य का जो सबसे पहले प्रकाश आएगा वो भारत के किस राज्य में आएगा। भैया जापान उपान आपको नहीं बताना है, भारत की बात चल रही है तो भारत से ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है भैया। भैया जब सूर्य का प्रकाश सबसे पहले कहां पर आएगा तो अरुणाचल प्रदेश में आएगा, यानी अर्थात AP में आएगा। और सबसे लास्ट में कहां पर पहुंचेगा सर जी, गुजरात में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, तो सर जी ये गुजरात में पहुंचेगा, गुजरात में, ठीक है। अब भैया मैं आपको यह बता दूं कि भैया गुजरात से यहां तक समय पहुंचने में लगभग कितना घंटे का समय हो जाएगा, तो भाई ये घंटे का समय पहुंचेगा यहां से यहां तक 2 घंटे। कितने, 2 घंटे का समय लगेगा मेरे मित्र यहां से यहां तक प्रकाश पहुंचने, ठीक है। अब 2 घंटे का समय लगेगा मेरे भाई, तो एक बात बताइए, क्या राज्य में 2 घंटे, यहां पहले कोई कह रहा है कि यहां 2 बज रहे हैं, वहां 4 बज रहे हैं, वहां 6 बज रहे हैं, वहां 8 बज रहे हैं, भैया अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय हो जाएगा। और जब अलग अलग समय होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा भाई। और यही समस्या को लेकर, इसी समस्या को लेकर दोस्त, यानी क्या काम हुआ कि एक ग्रीनविच रेखा बनाई गई, यानी अर्थात जो हमारी देशांतर रेखा है जिसे GMT कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्त इससे क्या लिया गया, भारत का मानक समय लिया गया। क्या लिया गया, भारत का मानक समय लिया गया दोस्त। और जो भारत का मानक समय लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, ये भारत का जो समय है GMT से, ठीक है भैया, भारत का जो समय है, जो यानी भारत का समय GMT यानी ग्रीनविच टाइम से भैया साढ़े 5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट 30 मिनट क्या है भैया, आगे है। क्या है ये आगे है भैया, आगे है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो समय है वो किससे लिया गया है, तो कहेंगे ग्रीनविच समय से लिया गया है, यानी GMT से लिया गया है। और भैया कितना समय है, तो हम कहेंगे 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच रेखा से, यानी ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। अब भैया मैं आपको बता दूं कि जितना हम कर्क, यानी जो देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जितना हम इसमें पूरब की साइड चलेंगे, तो भैया पूर्वी साइड हम चलेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम दोस्त प्लस रहेगा, ठीक है। और जितना हम पश्चिमी साइड चलेंगे दोस्त, जितना हम पश्चिमी साइड चलेंगे तो इसमें टाइम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। अब मैं आपको बता दूं भाई, आप लोग ध्यान देंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र सभी, कि भैया यहां तक आप लोग समझ गए, जब हम पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तो माइनस होगा, यानी समय माइनस होगा। यदि पूरब साइड चलेंगे तो यानी समय प्लस होगा, ठीक है। बिल्कुल सर जी, यहां तक समझ में आ गया। जो भारत का जो समय है भाई, ये किस देशांतर से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं भाई, आप यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भारत का जो समय है, ठीक है भाई, ये 82.5 डिग्री देशांतर यानी पूर्वी देशांतर से लिया गया है, उत्तरी पूर्वी। यानी भाई ये जो आपकी देशांतर रेखा है ये कितनी है, 82.5 डिग्री, साढ़े 82 डिग्री भैया, ठीक है। 82.5 डिग्री ये आपकी रेखा है भैया, कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्व, यानी उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा से लिया गया है,
भाई क्या 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर, यानी भाई इसे पूर्वी देशांतर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पूर्वी देशांतर लिख लो, केवल केवल क्या लिख लो भाई? पूर्वी देशांतर लिख लो भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूर्वी देशांतर मिलता है। क्या मिलता है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर लिख लो भाई, पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यानी जो भारत का मानक समय है वो किस देशांतर से लिया गया है? तो आप कहेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो मैं यहां पर यह पॉइंट भी लिख देता हूं भाई कि भारत का मानक समय, मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। पूर्वी देशांतर से लिया गया है, लिया गया है, लिया गया है, पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, और यह रेखा भैया, दूसरा एक और पॉइंट लिखेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कि यह रेखा नैनी, नैनी यानी मिर्जापुर के पास से, भैया किसके? मिर्जापुर के, नैनी से होकर गुजरती। किससे? नैनी से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, गुजरती है। किससे होकर गुजरती है साथी? तो ये नैनी से होकर गुजरती है। भाई यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे, किससे होकर गुजरती है? तो मेरे दोस्त नैनी से होकर गुजरती है। भाई यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत है कि सर जी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है? तो भाई आगे अगला पॉइंट लिखेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसी में लिखेंगे भाई कि भैया यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा कितने से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भाई यदि आपको 5 राज्य देखने हैं मित्र, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी सभी इधर। ठीक है, ये हमारा भारत है भाई, ये क्या है? ये हमारा भारत है भैया। ठीक है, ध्यान देंगे भाई इधर सभी मेरे दोस्त इधर ध्यान देंगे भाई कि हमारा ये भारत है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा भारत है। भाई जैसा भी बना है सब एक्सेप्ट करेंगे मेरे मित्र, इसे सब इसे एक्सेप्ट करेंगे भैया। ये क्या है? ये हमारा भारत है। ठीक है, ये क्या है? ये भारत है सर जी। ठीक है, अब भैया जो हमारी जो रेखा है, जिसे भैया पूर्वी देशांतर यानी अर्थात जो रेखा है भाई, जो 82.5 डिग्री है, वो यहां से गुजरती है। जो हमारी रेखा है भाई 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कहां से गुजरती है भैया? वो ध्यान देंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भाई जिसमें सबसे पहला है भैया यूपी। क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। किससे होकर गुजरती है? तो भाई सबसे पहला है हमारा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर लिखेंगे मेरे मित्र मध्य प्रदेश, यानी एमपी से होकर गुजरती है। ठीक है, किससे? एमपी से। और भैया नंबर 3 लिखेंगे भैया छत्तीसगढ़। किससे होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भाई रट्टा नहीं मारना है, समझते हुए चलना है भाई। ठीक है, और किससे? आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे भैया? आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, किससे? आंध्र प्रदेश से। और एक राज्य और बचा है दोस्त भैया, किससे? उड़ीसा से। किससे भैया? किससे? उड़ीसा से। ठीक है भाई, उड़ीसा वैसे ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे 5 राज्य हैं। यानी जो हमारी मानक समय रेखा है, जो ग्रीनविच लाइन है 82.5 डिग्री, जिससे भारत का समय लिया गया है, जिससे मैंने अभी बताया कि भैया मान लीजिए 2 घंटे घड़ी उधर आगे चल रही है, फिर उधर 2 घंटे पीछे चल रही है, 45 मिनट किसी की आगे 45 के पीछे। इससे बचने के लिए ग्रीनविच टाइम बनाया गया दोस्त। जो भारत का ग्रीनविच समय है, जो किससे लिया गया है? 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है।
और 82.5 डिग्री देशांतर जो रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस से होकर गुजरती है? तो हम देखेंगे भैया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से सर जी? 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। ठीक है भाई, यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि सर जी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। भैया यहां तक बताएंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो मैं भैया जो विश्व की है, विश्व की एक अलग है, विश्व की जब पढ़ाई जाएगी तो भाई उसके बारे में अलग बताया जाएगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं भारत की। भारत की कर्क रेखा और मकर रेखा कहां से होकर के गुजरती है वो सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, केवल इतनी बात कर रहे हैं दोस्त कि जहां यानी जब हम विश्व की बात करेंगे तब टोटल पूरा ब्यौरा देखेंगे आगे। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्त मित्र क्या है भैया कि भारत में पूर्व उत्तर में 7 राज्य हैं जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है भाई? 7 सिस्टर कहा जाता है। हेडिंग डालेंगे भैया, लिखेंगे भाई भारत के पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं में 7 राज्य में 7 राज्य हैं जिन्हें जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है भाई, ये आप लोग जानते हैं कि भारत के पूर्व उत्तर में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। भैया 7 सिस्टर हैं कौन से सर जी? ये और बता दो एक बार। तो ध्यान देंगे भाई इधर, सभी मेरे मित्र मेरे दोस्त यहां पर सभी एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, सभी समझेंगे भाई 7 सिस्टर हैं कौन से। भाई आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे भाई ये। ठीक है, ये क्या है? ये वाला जो एरिया है, जो पूर्व उत्तर का एरिया है, यही कहलाता है भाई 7 सिस्टर। यही क्या कहलाता है सर जी? यही कहलाता है 7 सिस्टर। 7 सिस्टर यही क्या कहलाता है? 7 सिस्टर कहलाता है। ठीक है, अब सर जी ये कहेंगे कि भैया 7 सिस्टर कहते हैं तो सर जी एक बार समझा दो इन्हें सही से एक बार समझा दो सर जी। बिल्कुल दोस्त, एक बार समझ लेंगे सही से समझ लेंगे भैया। मैं भारत का नक्शा बना देता हूं एक बार फिर। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्त इधर, सभी ध्यान देंगे मेरे मित्र, सभी ध्यान देंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी के सभी इधर ध्यान देंगे भाई। भाई ये हमारा भारत का नक्शा है, जैसा भी बन रहा है आप लोग सभी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सभी एक्सेप्ट करेंगे इसे, जैसा भी हमारा भारत का नक्शा बन रहा है। ठीक है, उसे सॉरी भाई। अब भाई जो 7 सिस्टर वाला एरिया है, तो हम कहेंगे सर जी 7 सिस्टर वाला जो एरिया है वो ये वाला है, इसे हम कहते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, यानी 7 बहनें। ठीक है, क्या कहते हैं इन्हें? 7 बहनें कहते हैं भाई, यानी 7 सिस्टर कहते हैं। सर जी राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य लिखेंगे भाई इसमें। तो मैं आपको बता दूं भाई कि इसमें 7 सिस्टर हैं और 7 सिस्टर हैं, और इससे आगे लिखेंगे भैया और एक और एक और सिक्किम सिक्किम 1 ब्रोदर है, यानी भाई सिक्किम क्या है? सिक्किम क्या है भाई? ये भाई है। ठीक है, यानी 7 बहनें हैं और सिक्किम क्या है भैया? ये इकलौता एक भाई है। सिक्किम क्या है? सिक्किम को भैया, सिक्किम क्या है? एक इकलौता भाई है। ठीक है, सिक्किम क्या है? इकलौता भाई है भैया। अब भैया 7 कौन कौन से हैं? तो सातों के साथ लिखेंगे दोस्त जल्द से जल्द। ठीक है, तो सबसे पहले जो 7 सिस्टर में भैया सबसे पहले लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
दूसरे नंबर पर लिखेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश से क्या निकले थे, नागा बाबा, तो नागालैंड, नागालैंड। और नाग से उन्होंने क्या ली भैया, मणि, तो लिखेंगे मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और मणि ली तो क्या आ गई भैया, नंबर 4 पर सर जी मौज आ गई, मौज, ठीक है। तो कहेंगे मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और नंबर 5 पर लिखेंगे भैया त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। और भैया, और भैया एक कौन सा हो जाएगा, नंबर 6, नंबर 6 पर लिखेंगे भैया असम, असम। और एक लिखेंगे भैया मेघालय, ठीक है। तो भैया कितने हो गए, ये 7 सिस्टर हैं भैया, ये क्या है, ये 7 सिस्टर हैं भाई, ये क्या है, ये सर जी, ये सर जी 7 सिस्टर हैं भाई। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्रों, कि ये क्या है, ये हमारी 7 सिस्टर हैं भैया। और एक ब्रोदर है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, जिसे हम कहते हैं भाई सिक्किम। यदि यदि आप लोगों को इनकी राजधानी याद रखनी है तो भैया अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, जल्द से जल्द बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हम कहेंगे सर जी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ईटानगर है भाई, बताते रहना दोस्त इसकी राजधानी, ठीक है। तो भैया असम की क्या है दोस्त, भैया पहले नागालैंड, नागालैंड की क्या है, तो हम कहेंगे सर जी नागालैंड की कोहिमा है, क्या है, कोहिमा, कोहिमा इसकी राजधानी है। और भाई यदि मणिपुर की राजधानी पूछ ले तो भैया हम कहेंगे मणिपुर की इंफाल है, क्या हो जाएगा, इंफाल, इंफाल है दोस्त। और भैया यदि आपसे मिजोरम की पूछ ले तो भैया मिजोरम की क्या होगी, तो हम कहेंगे आइजोल है सर जी, आइजोल, ठीक है, आइजोल है भैया, ठीक है, क्या है, आइजोल है। और भैया त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है भैया, तो हम कहेंगे सर जी अगरतला है, क्या है, अगरतला, अगरतला है। और भैया असम की राजधानी क्या है, तो हम कहेंगे सर जी असम की तो सभी को पता है, दिसपुर है, क्या है, दिसपुर है सर जी, दिसपुर। और भैया, और भैया मेघालय की राजधानी बता दो जल्द से जल्द क्या होगी, तो मेघालय की राजधानी कोई व्यक्ति है जिसे पता ना हो तो हम कहेंगे सर जी मेघालय की राजधानी शिलोंग है, शिलोंग, ठीक है भाई। इनकी राजधानी और याद रख लेना, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इंफाल है, मिजोरम की आइजोल है, और भैया त्रिपुरा की अगरतला है, असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, ठीक है। अब बताएंगे दोस्त यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे दोस्त जल्द से जल्द। जल्द से जल्द यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बताएंगे भाई कमेंट्स करके कि सर जी यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे भैया, यहां तक दिक्कत नहीं है तो बड़ी ही अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, नहीं है दिक्कत तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई आगे एक बात करते हैं हम, भैया आगे एक बात करते हैं, एक एक पॉइंट है भाई, एक पॉइंट लिखेंगे चिकन लेग्स, क्या लिखेंगे, चिकन लेग्स। चिकन लेग्स क्या है भाई, यानी चिकन लेग्स अर्थात मुर्गे की गर्दन। ये लेग का मतलब टांग नहीं है, मुर्गे की गर्दन से है, ठीक है। जिसे कहते हैं भाई सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या कहते हैं दोस्त, कॉरिडोर कहते हैं भाई, ठीक है। कॉरिडोर, कॉरिडोर माने होता है भाई गली, यानी गलियारा, क्या होता है, गलियारा। कॉरिडोर क्या होता है भाई, गलियारा होता है, कॉरिडोर क्या होता है, गलियारा होता है। तो भाई मैं इसे आपको समझा दूं ये है क्या, ठीक है भाई, ध्यान देंगे दोस्त इधर देखो, आप लोग यहां से समझेंगे मित्र, बिल्कुल आराम से, इजीली तरीके से, बिल्कुल बहुत ही प्यार से। देखो भाई मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो जो मैंने बिल्कुल नीला नीला कर दिया, यानी ये जो कर दिया है इसे नीला कर देता हूं, ठीक है, जो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने नीला नीला किया है ये है भाई चिकन लेग्स, ये क्या है,
ये चिकन लेग्स है भाई, एक पतला सा गलियारा है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पतला सा गलियारा है दोस्त, यानी जो जो क्या काम करता है भैया, जो पूर्वी उत्तर वाले राज्य हैं इन्हें क्या काम करता है, पश्चिमी वाले राज्यों से जोड़ता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, पश्चिमी वाले राज्यों से जोड़ता है, ठीक है भाई। इसे समझेंगे दोस्त, ये है क्या, इसे समझेंगे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये है क्या, ठीक है। तो भैया ये कहां पर है, तो ध्यान देंगे, ये जो गलियारा है ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है भाई। ये कहां पर है मित्र, तो हम कहेंगे भाई ये गलियारा कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में है दोस्त। और भैया ये कितना चौड़ा रास्ता है, तो ध्यान देंगे, ये जो गलियारा है भाई मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, चौड़ा रास्ता है भाई। बस इतना सा रास्ता है दोस्त, ध्यान रखना। और भैया ये गलियारा जो चिकन लेग्स है मेरे मित्र, ये क्या काम करता है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें लिखेंगे पूर्वी उत्तर के राज्यों को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। भैया ये क्या काम करता है, ये पूर्वी उत्तर उत्तर वाले राज्यों को राज्यों को पश्चिमी पश्चिमी भारत से जोड़ता है। भैया समझ में आ गया होगा चिकन लेग्स है क्या, ये समझ में आ गया होगा दोस्त कि चिकन लेग्स है क्या। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि चिकन लेग्स है क्या, भाई यहां तक समझ में आ गया होगा कि चिकन लेग्स है क्या, समझ में आ गया होगा दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथियों, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त। तो भाई आप लोगों को बताना है कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि क्लास कैसी लगी दोस्त। मैं आप लोगों को इसका कल रिपीटेशन कराने वाला हूं, ठीक है भाई। यानी यदि आप रिपीटेशन करना चाहते हैं तो भैया देख लेंगे दोस्त कि भैया मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा क्या है, जो अक्षांश रेखा से जो उत्तर में यानी 23.5 डिग्री साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ में है भाई, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में है, उसे मकर रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है ये भारत है भाई हमारा, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरती है भाई, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया भैया कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है भैया, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, मित्र ध्यान देंगे भाई इधर, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार, यानी मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रै से हो जाएगा त्रिपुरा, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रै से हो जाएगा राजस्थान, और भैया गा से हो जाएगा गुजरात, मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा से हो जाएगा झारखंड, सॉरी झा से हो जाएगा छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झा से हो जाएगा झारखंड, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भैया कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे न्यूनतम लंबाई किससे है, तो राजस्थान से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो झारखंड की है, किसकी है, झारखंड की। कर्क रेखा पर कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण शहर हैं भैया कर्क रेखा के पास हैं, ये कर्क रेखा के निकट हैं, कौन कौन से हैं, गांधीनगर है, उज्जैन है, ठीक है, भोपाल है, कौन सा है भैया, भोपाल है, और अगरतला है, ठीक है, कौन सा है भैया, अगरतला है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिए। और भैया मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कर्क रेखा के उत्तर वाले और दक्षिण वाले राज्यों के बारे में, ठीक है, बिल्कुल भैया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत की मानक समय कहां से लिया गया है, तो पूर्वी देशांतर में जो कर्क यानी मकर रेखा है हमारी, कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा मानक समय लिया गया है, जिसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। और भारत का जो समय है ग्रीनविच टाइम से यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है भैया, कहां है, आगे है भाई, ठीक है। और मैंने आपको बताया था
कि भैया ये किससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह रेखा नैनी से होकर के गुजरती है। किससे? नैनी से होकर के गुजरती है भाई। और मैंने आपको बताया था यह कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से मैंने यहां पर लिखा दिए थे भाई, कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है मेरे दोस्त। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे भैया मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद यदि हम तीसरे नंबर पर देखेंगे भैया छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, बिल्कुल सर जी। छत्तीसगढ़ के बाद भैया उड़ीसा है, उड़ीसा से गुजरती है। और उड़ीसा के बाद नंबर 5 पर है भैया हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। बहुत अच्छे भाई, ये मैंने आप लोगों को बताए थे 5 राज्य। बहुत अच्छे भैया, गजब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया, मैंने आपको बताया था कि भैया पूरब में, भारत के पूर्वी उत्तर में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। 7 के 7 सिस्टर मैंने आपको बता दिए भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी और भी मजेदार होने वाली है दोस्त। तो चलते हैं, मिलेंगे दोस्त कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।